Thank you. Thank you. The next member is Mr. Mahesh Poddar. Great. You have 10 minutes. धन्यवाद सभापति You have जी। 10 minutes, Mahesh Poddar ji. हुजूर, हमरे सामने जो लोग बैठल हैं, वो लोग बार बार पूछते हैं कि बजटवा में का बा, बार बार पूछते हैं इस बजट में का है, का बा, और हम बोलेंगे ए भैया ये बजटवा में बहुत कुछ बा। अब सुनी, 75 से 100 साल के रास्ता बा, रोजगार के जुगाड़ बा, गरीबन के खातिर घर बा, नल से जल बा, 7.5 करोड़ के पूंजी खर्चा बा, 1 लाख के खर्चा राज्य सरकार के बा। भैया नयका ट्रेन बा, बड़का बड़का सड़क बा, गांवन में सड़क बा, गंगा से केमिकल के मुक्ति बा, भारत में देसी जहाज बा, देश में बनल तोप और बंदूक बा, कोरोना से उपाय बा, कोरोना से बचन के उपाय बा, भारत के महाशक्ति बनाए के उपाय बा, क्रिप्टो पे टैक्स बा, विदेशी छाता के ऊपर भी टैक्स बा, छोट फैक्ट्री के खातिर उधार बा, इकोनॉमी में 9% के उछाल बा, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बा, 4G के बाद अब 5G आवत बा, पोस्ट ऑफिस में ATM बा, पूर्वांचल के विकास बा, और एकरो से मन ना भरल तो प्रधानमंत्री के जवाब बा। माननीय महोदय, इस बजट के समर्थन और वर्णन के लिए 2 शब्द काफी हैं, गति और शक्ति। ये देश की आज़ादी के 75 साल से 100 साल तक कैसे आगे बढ़ता है, इस बजट में हम वो भी देख सकते हैं, और बजट में पिछले इस सरकार की आर्थिक गतिविधियां, नीतियों का निरंतरता भी हम देख सकते हैं। इस यथार्थवादी बजट के लिए मैं विशेष रूप से सरकार और वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। महोदया, वो दिन जब लद गए जब चुनाव के समय में बजट का उपयोग चुनावी मुद्दों के लिए किया जाता था। महोदया, अब हमारा लक्ष्य कहीं और है, और उस लक्ष्य की ओर हम हर कदम उठा रहे हैं। ये बजट भी उसी अपने इरादे और सार में स्पष्ट है। यह कहना कि बजट आने वाले 25 वर्षों के लिए एक विजन प्रदान करता है, गलत नहीं होगा। एक भरोसे पर आधारित शासन मॉडल है जिसे भारत इस बजट के माध्यम से देख रहा है। महोदया, हमने न केवल इस संकट के समय में जान बचाया है, बल्कि हमने जहान भी बचाया है, और इसकी सराहना करने के लिए साहस चाहिए, जो मैं विपक्ष में नहीं देख रहा हूं। उनके पास इस साहस की भी कमी है। मैं तो कुछ आंकड़े बोलना चाहता हूं, और जैसा सब बोलते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। महोदय, ये कहानी है 70 साल की, 7 साल की और 17 साल की। 70 साल एक राज था करीब करीब, और 7 साल हमारा राज है, और आगे आने वाले 17 साल की हम कल्पना कर सकते हैं। आप भी कल्पना कर सकते हो तो करिए। महोदय, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 70 साल में हमारा था $300 बिलियन। आज 7 साल में हमने इसमें जोड़ा है $335 बिलियन। नेशनल हाईवे आपने 70 साल में बनाया 70,000 किलोमीटर, हमने सिर्फ 7 साल में बनाया 50,000 किलोमीटर। बैंक अकाउंट आपने 70 साल में बनाया 40 करोड़, हमने सिर्फ 7 साल में बनाया 43 करोड़। खाली 40 करोड़। एम्स आपने 70 साल में बनाया 7 एम्स बनाए, और हमने केवल 7 साल में बनाए 8। इंजीनियरिंग कॉलेज IIIT आपने बनाए 70 साल में 5, हमने बनाए 20। एक्सेस टू टैप वाटर, हर घर में नल से जल, आपने रूरल में पहले 70 साल में मात्र 30% को दिया, और आज हमने रूरल में 13% को मात्र 7% में जोड़ दिया। पक्का घर जो आपने 2011 तक 55% बनाया, हमने 16% इस 7 साल में किया, और हर व्यक्ति को घर, नल, जल सब कुछ देने का हमारा वायदा है, और उस लक्ष्य के साथ हम स्पष्ट लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं। महोदय, अगर आप कहते 70 साल तक हमसे आधी स्पीड से भी यदि आप काम करते, तो कल्पना कीजिए हमारा देश अभी कहाँ होता। लेकिन ये दायित्व और ये भाग्य हमारा है
कि ये सरकार आई है जिसने स्पष्ट लक्ष्य के साथ गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनका एक न्यूनतम लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए बहुत स्पेसिफिक टाइम बाउंड प्रोग्राम इस एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ हम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 70, 7 और 17, जो 17 होने वाला होगा तो मान के चलिए आपके सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और हम कल्पना नहीं कर सकते कि 17 वर्ष के बाद हम कहां होंगे। महोदय, बार बार इस सदन में 2 परिवारों का नाम लिया जाता है कि एज इफ ये सरकार उनके लिए काम करे, बार कोई उसका औचित्य नहीं है। और जैसे मेरे साथी अल्फोंस साहब ने बताया कि पूंजीवाद यदि गलत है तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री को बोलने में कोई संकोच नहीं दैट दिस गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। वो साफ बोलते हैं और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। यदि इस देश में 44 यूनिकॉर्न पैदा हो गए पिछले 7 साल में, पिछले 2 साल में, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। महोदय, मैं तो इनसे पूछना चाहूँगा कि हम तो हजारों इस तरह के युवा लोगों के साथ में चल रहे हैं, हजारों परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये तो केवल एक परिवार के लिए काम कर रहे थे जो 70 साल तक उन्होंने एक भ्रम बना के रखा और एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं देश को जिसका ना तो कोई भविष्य नजर आता, ना कोई अंत नजर आता। महोदय, दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में एक नाम है उसका, सिस्को, जो कि हार्डवेयर, IT हार्डवेयर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है। उसके प्रमुख ने जो बातें कही है मैं उसको जरूर कोट करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए खासकर जो हमारी नीयत पे शक करते हैं। उन्होंने कहा, being the hottest global market in both listed and unlisted worlds, India is on a roll. If I am betting on one country in Asia, it is India. और उससे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, but if I am betting on 2 countries in Asia, then it is India and India. हमारे साथी मनोज भाई बिहार से आते हैं, प्रोफेसर हैं। हमको सबको मालूम है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, उसको बख्तियारपुर खिजरी ने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। 2014 तक उसके साथ में पुनरुद्धार का क्या स्पीड चल रहा था ये छुपा हुआ नहीं देश से, लेकिन 2014 से लेकर के आज 7 साल में वो यूनिवर्सिटी फिर से खड़ी हुई है, फिनिक्स की तरह राख से के ढेर से उठ के खड़ी हुई है। मैं तो उम्मीद करता था कि 2 शब्द इतना उसी अपने ही क्षेत्र के प्रशंसा के बोल लेते, हम लोग का कलेजा भर जाता कि चलो एक ने तो कम से कम अपने क्षेत्र के बारे में हमारी तारीफ भी की है। कुछ हम भी तारीफ चाहते हैं, आपसे भी तारीफ चाहते हैं, और कोई गलत नहीं है डेमोक्रेसी में। याद आप हमारी क्रिटिसिज्म कीजिए, जरूर कीजिए, लाख कीजिए, लेकिन यदि हमने ये सब आंकड़े जो मैंने बताए एक काम भी अच्छा किया, एक शब्द भी बोल देते, तो मेरे जैसे नए लोगों को थोड़ी एक सांत्वना मिलती। मुझे भी आनंद आता। महोदया, पिछले 2 बरस चुनौतीपूर्ण थे, सबको मालूम है, सारे लोगों ने बोला इस बात को। मैं चिदम्बरम जी का बहुत सम्मान करता हूं और वित्त मंत्री और बहुत महत्वपूर्ण जगह पे रहे। उन्होंने एक बात कही थी कि इस बिल के संदर्भ में हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है, संदर्भ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे दुख हुआ जबकि उन्होंने इस 2 साल के पीरियड में जिस चुनौतीपूर्ण वातावरण से हम गुजर रहे थे उसके कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने समझा नहीं और उसको जोड़ करके उन्होंने अपनी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने सारी चीज़ों को सामान्य मान करके और अपनी तुलनात्मक जो आंकड़े दिए वो इस संदर्भ में इस कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने भुला दिया और हमें समझा रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट की बात करनी चाहिए। पिछले साल लगभग इसी समय श्री डेरिक ओब्रायन जी ने IIM के प्रोफेसर चिन्मय तुम्बे द्वारा माइग्रेशन पर एक पुस्तक का उल्लेख इस सदन में किया था, पढ़ने की सिफारिश की थी। मैं विपक्ष को याद दिलाऊंगा कि यही लेखक महामारी के संबंध में एक फिर से लेख लिखा है और बताया है कि भारत ने लगभग 4 करोड़ लोगों को खो दिया था पहले 3 महामारियों में, लेकिन अब भूख से एक न मरा। और जब ऐसी परिस्थिति में हम चुनौती से निकल रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं। महोदया, विपक्ष बेरोजगारी के स्तर पर जमकर हंगामा कर रहा है, लेकिन मेरे सारे साथियों ने एक से एक बढ़ करके आंकड़े दिए। उसके बाद भी मैं समझता हूं कि बेरोजगारी के बारे में बात करना, विशेषकर 7.5 लाख करोड़ का पूंजीगत निवेश, 1 लाख राज्यों को निवेश, 2 मिनट हो गया बस, तो
इसके संदर्भ में यदि सोचें तो मैं समझता हूं कि ये हमारी नियत पे शंका नहीं करनी चाहिए। विपक्ष ने एमएसएमई की दुहाई दी, लेकिन एक भी, मैं इस क्षेत्र से आता हूं मैम, मैंने इस क्षेत्र को जिया है और इसका नेतृत्व भी किया है और वाकिफ भी हूं, लेकिन अब तक एक छोटे समय के लिए पॉज हुआ था, लेकिन वापस ये क्षेत्र जो खड़ा हुआ है, मैं समझता हूं मेरे साथियों को उस क्षेत्र के बारे में तारीफ भी करनी चाहिए और कुछ सुझाव भी वित्त मंत्री को देते। अंत में इस बजट को मैं अपना समर्थन देता हूं। यह विभिन्न आयामों में संभावनाओं के भविष्य को अपनाते हुए अतीत को स्वीकार करने में सफल रहा है। सरकार ऊंचा लक्ष्य रखने से नहीं कतराती है और यही वह नया साहस है, नया भारत है जिसकी इस समय हमें जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू पोद्दार जी। आफ्टर दिस श्री राजमणि पटेल।